आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम में प्रगति न्यूज़ सबसे आगे। तेलंगाना के कोरटला टाउन में 4 दिन कबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति की मुश्तबा मौत की तहकीकात में पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल होने की इत्तला है। दीप्ति की मौत के बाद घर से फरार होने वाली इसकी छोटी बहन चंदना और इसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ताहम पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में कोई बयान नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने आंध्र प्रदेश के उंगुल शहर में चंदना और इसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। समझा जाता है कि वो इन दोनों कोरटला मुंतकिल करते हुए पूछताछ की जाएगी। बताया गया है कि चंदना के साथ जो नौजवान था, इसका ताल्लुक हैदराबाद से है। इन दोनों ने एक दिन हैदराबाद में गुजारे और पुलिस के पहुंचने तक वो हैदराबाद से फरार हो गए थे। दीप्ति की मौत के बाद घर से 2 लाख रुपये और 30 तोले सोना भी गायब हो गया। दीप्ति की मौत के बाद चंदना की रिपोर्ट हो जाने और घर न आने पर पुलिस इसे शिद्दत से तलाश कर रही थी। महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिनों तक रियासत के कई अजला में दरमियानी से भारी बारिश होगी। इसमें कहा गया है कि मगरबी वस्ती खलीज बंगाल में सतह की गर्दिश जारी है। इसमें कहा गया है कि 3 सितंबर तक शुमाली खलीज बंगाल और इसके आसपास के इलाकों में एक और मुतवातिर गरज बनने का इम्कान है। इस असर की वजह से रियासत के कई मकामात पर 2 से 8 सितंबर तक हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 2, 3 और 4 तारीख को गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि जुमे की रात आदिलाबाद, कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचियाल, निज़ामाबाद, जगत्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भदाद्री, कोत्तगुड़ेम, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमगंपेट, जनमकुंटा और ज़िले में गरज चमक के साथ बारिश होगी। हफ्ता इतवार और पीर को आदिलाबाद, कमरम भीम, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, वरंगल, हनमकुंटा, जनगामा, सिद्दीपेट, विकाराबाद में मौसलाधार बारिश होगी। मेदक और कामारेड्डी अजला को खबरदार किया जाएगा, जिसकी वजह से मुताल्लिका अजला को येलो वार्निंग जारी कर दी गई है। इसने इंकशाफ किया है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आसमान आम तौर पर अबर आलूद रहेगा। एक तारीखी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी शादी के बाद पैदा होने वाले बच्चों को इनके वालिदैन की आबाई जायदाद में भी हक होना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे बच्चों को भी जायज़ कानूनी विरसे के साथ हिस्सा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब हिंदू मैरिज एक्ट के दिफा 16 का दायरे वसी हो जाएगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 11 साल बाद एक केस को निपटाते हुए ये अहम फैसला दिया, जिसके बाद अब ऐसी शादी से पैदा होने वाले बच्चे जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी तौर पर तस्लीम नहीं किए गए हैं, उन्हें भी वालिदैन के आबाई जायदाद में हिस्सा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को ये वाज़ेह किया। उसके साथ ही हिंदू जानशीनी कानून के तहत हासिल होने वाले इस हक को अब गलत शादी से पैदा होने वाले बच्चों तक भी बढ़ा दिया गया है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने दौरे हिंदुस्तान से कबल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ताहम इनका दौरा पाकिस्तान के चंद घंटों का होगा। पाकिस्तान से लाहौर से शाये होने वाले रोजनामा दिनशीन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। इनका इस्लामाबाद का दौरा बहुत मुख्तसर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये सफ़र 4 से 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के दिफा A52 और IPC के मुख्तलिफ दिफात के तहत फौजदारी कार्रवाई शुरू की गई है। इसकी पहली कड़ी के तौर पर नांदेड़ में दरगाह यतीम शाह आशुर खाने और कब्रस्तान की जायदाद की गैर कानूनी मुंतकिली और फ़रोख्त के मामले में पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करते हुए जायदाद वक्फ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म नांदेड़ ज़िले कलेक्टर ने जारी किया। वक्फ बोर्ड CEO ने बताया कि रियासत भर में कई जायदादों की गैर कानूनी कब्ज़ों की मुंतकिली और फ़रोख्त की तहक़ीक़ात जारी है। जल्द ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नांदेड़ में दरगाह यतीम शाह आशुर खाना और कब्रस्तान की जायदाद की गैर कानूनी मुंतकिली और फ़रोख्त के मामले में नांदेड़ के ज़िले कलेक्टर ने पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करते हुए जायदाद वक्फ बोर्ड के हवाले करने का हुक्म जारी किया। मरकज़ी हुकूमत ने आइंदा 18 सितंबर से पार्लियामेंट का 5 रोज़ा खुसूसी इजलास बुलाने का ऐलान किया, जिसमें 5 नशिस्तें होंगी। 5 नशिस्तों में होगी कई अहम मद्दों पर चर्चा। जोशी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने वीरवार को एक ट्वीट में ये जानकारी दी। इन्होंने कहा कि 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया जा रहा है, जिसमें 5 नशिस्तें होंगी। ये 17वें लोकसभा का 13वां इजलास और राज्यसभा का 261वां इजलास होगा। इन्होंने कहा कि हुकूमत अमृत कौल के दौरान नतीजा खैज़ बातचीत करना चाहती है। वहीं इस बात को भी चर्चा है कि सरकार इस इजलास में एक मुल्क एक चुनाव बिल ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लंबे अरसे से उठाते रहे हैं।
हैदराबाद की मशहूर चार मीनार के इर्द गिर्द पार्किंग के मसाइल हल होने के लिए तैयार है, क्योंकि रियासती हुकूमत ने मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने की पहल की है। ये प्रोजेक्ट DBFOT फ्रेमवर्क पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चार मीनार बस डिपो के करीब पार्किंग की आसान सहूलत की बढ़ती हुई मांग के जवाब में कायम किया जाएगा। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि दिलचस्पी रखने वाली जमातों से बोलियां तलब की गई है। बोली लगाने का अमल 16 सितंबर को शुरू होगा। मनसूबाबंदी शुदा मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स तकरीबन 3493 मुरबी मीटर के रकबे पर फैलेगा, जिसमें 3 तहखाने के सतह और 3 ऊपरी ज़मीनी मंजिलें शामिल है। इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 145 से 150 4 पहिए वाली गाड़ियों और इतनी ही तादाद में 2 पहिए वाली गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगहों की गुंजाइश होगी। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा के दरमियान लड़ाई सामने आई है। येदियुरप्पा के करीबी साथी और साबिक वज़ीर MP रेणुकाचार्य ने संतोष पर तनकीद की और येदियुरप्पा के गैर मौजूदगी में मीटिंग मुनक़िद करने पर इन पर तनकीद की। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने जुमेरात को पार्टी लीडरों की मीटिंग की और इस बात पर जोर दिया कि 2013 में बहुत से लोगों ने कहा था कि ज़ाफ़रानी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसने 40 असम्बली सीटों पर कामयाबी हासिल की। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मुंबई के तिलक भवन में कांग्रेस कारकुनान से खिताब किया। इस मौके पर इन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि जब मोदी जी बरसर इख्तिदार हुए थे तो कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। एक वक्त जब दुनिया का जो सुपर पावर इंग्लैंड था तो वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, फिर मोदी जी कैसे कर पाएंगे। उल्टा कांग्रेस ने ही उस इंग्लैंड को मुल्क से बाहर भगा दिया और मोदी जी सोचते हैं कि इनका और अडानी जी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। वो सोचते हैं कि अडानी जी का पैसा कांग्रेस पार्टी को मिटा सकता है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक कमेटी की तश्कील पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के अमल को एक बेहतरीन इक़दाम करार देते हुए इसे आज की ज़रूरत करार दिया। वज़ीर आला योगी ने कहा कि ये फ़ैसला न सिर्फ तरक्की के अमल को तेज़ करेगा बल्कि इससे जमहूरियत की खुशहाली और इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हुए अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। ये इक़दाम अवाम की ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा। योगी ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जमहूरी निज़ाम में हुकूमतों के इस्तेहकाम के साथ साथ तरक्की के लिए एक मुतहरिक हुकूमत की भी ज़रूरत होती है। इसी नुक्ते नज़र से वन नेशन वन इलेक्शन एक काबिल तहसीन काविश है। ये जानकर खुशी हुई कि साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।